इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। शेयर्स पढ़ा, शेयर्स क्या होता है याद है, शेयर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का क्या होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट। अब कंपनी शेयर्स कैसे इशू करेगा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग मेथड्स होता है कंपनी शेयर्स इशू करने का। देखो यहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स है जो पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स कैपिटल, पहला क्या है शेयर्स कैपिटल। अभी मैंने तुम्हें यही चीज़ें बता रहा था, ठीक है। कंपनीज का याद है आप लोगों को, सेकेंड चैप्टर में बात किए। सेकेंड चैप्टर में क्या था, कंपनीज जो कहीं से पैसा चाहिए, राइट, तो पैसे दो तरीके से आता है, या तो ओन कैपिटल या तो बोरो। ओन कैपिटल में हम लोग ने अभी बात किया, देखो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग, तीन था। और कंपनी दूसरा क्या कर सकता है, बोरो कर सकता है। बोरो कर सकता है पैसे अलग अलग तरह से, उसमें से वन ऑफ द मेथड इज, अच्छा, रेस कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स। अगर मान ले अभी कंपनी को मुझे क्या करना है, कैपिटल क्या करना है, रेज। कंपनी को क्या चाहिए, पैसा, तो कैसे करेगा, एक इशू ऑफ शेयर्स करके क्या कर सकता है, कंपनी पैसा रेज कर सकता है, पता है ना। नाउ नेक्स्ट विल सी इन द डिटेल। फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लासिफिकेशंस ऑफ शेयर्स कैपिटल। शेयर कैपिटल को क्लासीफाई कैसे किया जाता है ये समझो, इसको डिटेल में समझना, यही पूरा आगे है, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब मान लो कंपनी का टोटल कैपिटल होगा, किसी कंपनी का, समझा, समझा ना, एक कंपनी है, कंपनी का टोटल कैपिटल है, उसको बोलते हैं कंपनी का वैल्यूएशन। जैसे याद है फॉर एग्जांपल रिलायंस का देखा था, रिलायंस का वैल्यूएशन कितना था, 20 लाख करोड़, वही था टोटल कैपिटल, ठीक है। अब सोचो, क्या कंपनी पूरा का पूरा पैसा इशू दूसरे को कर देगा क्या, नहीं, खुद के लिए कुछ रखेगा और खुद क्या करेगा, कुछ पार्टनरशिप दूसरे को देगा, कुछ परसेंटेज देगा, वो परसेंटेज को समझो सेम आया। देखो दिस इज कॉल्ड है, देखो शेयर कैपिटल्स कैन बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट कहेगा ऑथोराइज, नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल। टोटल कंपनी का कैपिटल कितना है, टोटल कंपनी का वैल्यू कितना है, इसको वैल्यूएशंस बोला जाता है। इसको देखो दो चीज में क्लासिफाई किया, फर्स्ट क्या है इशूड कैपिटल और दूसरा क्या है अनइशू कैपिटल। मतलब समझे ना, कंपनी का 100% स्टेक तो नहीं बेचेगा, तो कुछ क्या करेगा, कैपिटल्स को क्या करेगा, इशू, और कुछ क्या करेगा, खुद के लिए रखेगा, विच इज कॉल्ड एज अनइशूड कैपिटल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो कंपनी के टोटल कितने शेयर्स है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, टोटल का शेयर्स कितना है, 1 लाख। अब 1 लाख शेयर्स पूरे का पूरा इशू करेगा क्या, नहीं। एग्जाम्पल माना कि इसमें से कितने शेयर्स को इशू किया उसने, सिर्फ 40,000, 40,000 शेयर्स क्या किया, तुम लोगों के लिए इशू कर रहे हैं, पब्लिक के लिए। 60,000 क्या करेगा, अन इशू खुद के लिए रिजर्व करके रखेगा, दैट इज कॉल्ड एज अन इशू 60,000, क्लियर। और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना रखा है, ₹10, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना रखा है, 10। तो सिंपल कैलकुलेशन, अच्छा देखो टोटल कितना है, 1 लाख शेयर्स, एक का वैल्यू कितना है, 10, मतलब टोटल कंपनी का वैल्यूएशन कितना हुआ, 10 लाख रुपए, कितना हुआ, 10 लाख। 10 लाख में मैंने क्या किया, 40,000 शेयर्स क्या किया, इशू किया है, तो मतलब कितने का वैल्यू हो गया, 4 लाख। 4 लाख का शेयर्स क्या कर रहा हूं मैं, इशू कर रहा हूं, और अन इशू मतलब कंपनी खुद के पास कितने का रख रहा है, 6 लाख, विच इज 60,000 शेयर्स बैकअप में। मतलब ऐसा भी समझो 60% ओनरशिप खुद रखा है, 40% डाइल्यूट कर रहा है, क्लियर, इतना क्लियर। उसके बाद समझो, अब जो ये इशू किया है शेयर कैपिटल्स, इसमें भी देखो दो आता है, इशू में आएगा, एक आएगा सब्सक्राइब और दूसरा क्या आएगा, अनसब्सक्राइब कैपिटल्स। मतलब क्या, अच्छा तुम इमेजिन करो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा 40%, तुम लोग ने बोला 4 लाख का शेयर्स खरीदो, तुमने क्या किया, पब्लिक को इनवाइट करोगे कि मेरे शेयर्स को क्या करो, सब्सक्राइब करो। अभी सब्सक्राइब करो मतलब यूट्यूब वाला सब्सक्राइब नहीं, खरीदो, मतलब मेरे शेयर्स को क्या करो, बाय करो तुम लोगों को, इसलिए शेयर्स को क्या करना पड़ता था, सब्सक्राइब, क्या करेंगे, सब्सक्राइब। अब शेयर सब्सक्राइब करने के लिए तुम्हें बोला, अब इसमें क्या हो गया, सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया, सिर्फ कितने शेयर्स को किया, 30,000 शेयर्स के लिए क्या किया, लोगों ने अप्लाई किया। हो सकता है सब्सक्राइब भी ना 3 टाइप का शेयर सब्सक्रिप्शन होता है, आगे बात करेंगे। एक होता है सब्सक्राइब, एक होता है अंडर सब्सक्राइब, एक होता है ओवर सब्सक्राइब। ऐसा भी हो सकता है ना कि 40,000 मैंने शेयर्स इशू किया था, आया 50,000 का डिमांड, 40,000 इशू किया, मान पड़ा 30,000 इशू किया, अप्लाई हुआ। और ये सकता है, एक और हो सकता है क्या, मैंने जितना इशू किया उतना ही क्या किया लोगों ने, अप्लाई, बराबर ना।
तीन पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो यहाँ पे देखो सब्सक्राइब कैपिटल, तो लोगों ने क्या किया, जब शेयर्स के लिए अप्लाई, कितने लोगों ने किया, सिर्फ 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया लोगों ने, बराबर। तो बचा कितना है, 10,000। मैंने कितने का बांट रहा था, 40,000। सब्सक्राइब कितना किया, सिर्फ 30,000, मतलब 3 लाख रुपए का, बराबर। और अनसब्सक्राइब कितना हुआ, 10,000 इक्विटी शेयर, मतलब 1 लाख का वैल्यू शेयर्स को सब्सक्राइब ही नहीं किया गया, लोगों ने इतना डिमांड किया। इतना क्लियर। अब देखो क्या होगा, ये जो सब्सक्राइब किया है, ये जो सब्सक्राइब किया है, इसमें भी देखो क्या होता है। फर्स्ट आता है कॉल्ड अप कैपिटल्स, दूसरा आएगा अनकॉल्ड अप कैपिटल्स, और यहाँ पे लास्ट आएगा रिजर्व कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट समझो। अब मैंने 40,000, तो मैंने पहले क्या किया था, दिया था तुमको 40,000 का डिमांड नहीं है, कितना है, 30,000 का सब्सक्राइब किया। अब जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है, इसमें भी 3 में क्लासीफाई करूंगा। फर्स्ट आएगा कॉल्ड अप कैपिटल्स, मतलब ऐसे कैपिटल जिसको मैं कॉल कर रहा हूं, आओ पैसा दो कंपनी को, दैट इज कॉल्ड एज कॉल्ड अप कैपिटल। इसमें देखो फेस वैल्यू कितना था, 10, याद है फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपए, या फिर ऐसा समझो एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपए। एक शेयर का प्राइस अगर 10 रुपए है, अब मैंने इसमें देखो क्या किया, मैंने क्या किया, 30,000 जो इक्विटी शेयर्स थे ना, जितना उतना ही किया, बट एक शेयर्स का प्राइस कितना किया, 5। मतलब मैंने कितने के लिए कॉल्ड अप किया, सिर्फ 1.5 लाख रुपए के लिए पैसा बोलो आके कंपनी में इन्वेस्ट करो। याद है इशू कितना क्या था, 4 लाख, याद है 4 लाख। 4 लाख में क्या हुआ, 3 लाख के लिए क्या किया, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब में भी अभी 3 आएगा, पहला क्या आएगा, कॉल्ड अप कैपिटल्स, मतलब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 10 रुपये शेयर का एक प्राइस था, पर 5 रुपये मैंने इसको 3 में ब्रेक किया, 10 को 5, 4 और 1 में 5 रुपये इक्विटी शेयर्स का वैल्यू से मुझे 30,000 जो तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया वो पैसे कॉल्ड अप करो, मतलब तुम लोग आके पैसा मुझे दो और शेयर्स लो। इतना क्लियर। और दूसरा क्या है, अनकॉल्ड अप कैपिटल्स, मतलब ये पैसे मैंने तुमसे लिया हूं क्या, नहीं, समझा। मतलब तुम्हारे पास ये शेयर्स 30,000 तुमको दे रहा हूं, बट सारे पैसे ले रहा हूं क्या, नहीं। पहले कितना लिया, सिर्फ 5 रुपये एक का फेस वैल्यू से ले रहा हूं, मतलब 1.5 लाख लिया तुमसे। अनकॉल्ड अप मतलब क्या समझा, 4 रुपये मैं तुम्हें बोल के रखता हूं, ये 4 रुपये पर शेयर्स के वैल्यू के हिसाब से जब भी मुझे फ्यूचर में लगेगा मैं तुमसे कॉल करूंगा। ये फ्यूचर में डिमांड हो सकता है, कंपनी मान ली 1 साल के बाद या 6 महीने का पैसे की जरूरत पड़ा, तो तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया था, तुम लोगों से 4 रुपये फेस वैल्यू से क्या करूंगा, कॉल करूंगा वापस फ्यूचर में, फिलहाल रिजर्व करके रख रहा हूँ। क्लियर। और लास्ट आएगा रिजर्व करके, रिजर्व कैपिटल, ये 1 रुपये रिजर्व कैपिटल रखा जाता है। हो सकता है कि कंपनी जब वाइंड अप हो, ठीक है, वाइंडिंग, व्हेन देयर इज अ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, मैं तुम लोगों से पैसा मांगूंगा। और याद है हमें बहुत लोगों को पेमेंट करना है, डिबेंचर्स इशू कर सकता हो, ठीक है, या फिर बॉन्ड्स ले सकता हो, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल्स, याद है जिनको प्रेफरेंस दिया था उनको पैसा देना पड़ सकता है। तो हो सकता है मैं ये 1 रुपये लास्ट में रिजर्व करके रखूंगा कि कंपनी का एकदम दिवाली निकल गए, बंद हो रहा है, तब इनसे तुम लोग से पैसा मांगूंगा। यू आर द शेयर होल्डर्स, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। तो समझा कैसे हुआ, वापस सोचो, कंपनी का वैल्यूएशन कितना था, 1 लाख, सॉरी 10 लाख, 10 लाख रुपए का कंपनी का वैल्यू था। उसमें क्या किया मैंने, कितने का शेयर्स का इशू किया, 4 लाख, 6 लाख क्या किया, रिजर्व, बराबर। अब ये 4 लाख में क्या किया, तुम लोगों ने सब्सक्राइब कितने को किया, सिर्फ 3 लाख पैसे में बात करो, 1 लाख अनसब्सक्राइब। अब 3 लाख रुपए का तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया, इसको मैंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। 3 लाख में कितना मांगा, सिर्फ अभी 1.5 लाख, और 4 रुपये के हिसाब से मतलब 1,20,000 क्या करूँगा, फ्यूचर में मांग सकता हूँ। और लास्ट में 1 रुपये के हिसाब से कितना आएगा, टोटल 30,000, वो क्या कर रहा हो, रिजर्व करके रहो, बैकअप में कब हो सकता है कंपनी वाइंड अप हो तब उसके लिए यूज़ करो। क्लियर। इसी को शेयर्स के बारे में बात करें तो क्या आ रहा है, टोटल कंपनी का शेयर्स कितना था, 1 लाख, उसमें से हम लोग ने कितना शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, 40,000, 60,000 क्या था, बैकअप। 40,000 शेयर्स में कितने शेयर्स को सब्सक्राइब किया तुम लोग ने, 30,000, 10,000 अनसब्सक्राइब। क्लियर। अब ये जो सब्सक्राइब किया है इसमें भी याद है मैंने 3 कर दिया, पहला क्या, कॉल्ड अप, दूसरा अनकॉल्ड अप, लास्ट क्या आएगा, रिजर्व। कॉल्ड अप मतलब मैंने बोला 5 रुपये के हिसाब से मुझे अभी फिलहाल पैसा दे दो,
तो 30,000 का क्या हुआ, शेयर्स का 5 रुपए के हिसाब से कितना आएगा, 1.5 लाख रुपए कंपनी ने क्या कॉल किया, सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया और पैसा ले लिया। अनकॉल्ड अप मतलब बोला रखो, इसको फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा तो लूंगा। और लास्ट क्या आएगा, रिजर्व। हो सकता है कंपनी जब क्या हो, वाइंड अप बंद हो, तब तुमसे क्या करूंगा, मैं पैसा लूंगा। इतना क्लियर, समझा इतना। अब इसमें भी देखो दो चीज होता है। नेक्स्ट इज, मैंने याद है 30,000 इक्विटी शेयर्स को तुमको क्या किया, कॉल किया कि तुम आओ और पैसा दो। इसमें भी दो चीजें होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल्स, मतलब भाई बुलाया तो तुमको देने के लिए, पर इसमें से पेड कितना आया, सिर्फ 20,000 इक्विटी शेयर्स का ही पैसा आया मेरे पास, सबने पैसा नहीं दिया, हो सकता है। दैट इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स, मतलब कॉल्स इन एरियर मतलब तुमको बुलाया पैसा दो, पर तुम लोगों ने दिया ही नहीं। दैट इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स। सब्सक्राइब कितना, 4 लाख इशू किया था, हाथ में कितना आया, 1 लाख, समझा। दैट इज कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल, मतलब ये उन लोग हैं जिन्होंने पेड किया। और ये क्या है, कॉल्स इन एरियर्स, मतलब जिनको मैंने पैसा बोला देने के लिए, बट उन्होंने दिया क्या, नहीं, समझा। तो 20,000 का इक्विटी शेयर तो वही देगा, फेस वैल्यू 5 से 1 लाख आया, 10,000 का कॉल्स इन एरियर्स चला गया, इन लोगों ने पैसा नहीं दिया है। कोई तकलीफ? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, यही चीजें देखो यहाँ पे लिखा है, जो मैंने जितना बोला ना, ये पूरा कॉल्स इन एरियर्स दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। ये देखो, calls in area or unpaid calls, every shareholder has to calls, and when the company demands failure to pay the calls may lead to forfeiture of the shares. Forfeitures मतलब होता है taking away of shares of by a company due to non payments of calls. मैंने तुम्हें बोला शेयर्स तो इशू किया था, बट तुमने पैसा दिया क्या, नहीं, तो कंपनी क्या करेगा, अपने शेयर्स को वापस कॉल्ड अप करेगा, वापस तुमसे शेयर्स क्या करेगा, ले लेगा। दैट इज कॉल्ड एज forfeitures. क्लियर, गो थ्रू करो। कोई डाउट, जो नहीं समझा कोई वर्ड, किसी को कोई वर्ड नहीं समझा तो पूछ लो। कॉल इन एरियर्स मतलब अभी बताया ना, लास्ट वाला क्या था, तो देखो कि हम लोग ने इतना कॉल्ड अप किया, शेयर्स को बुलाया गया, बट इसमें क्या हुआ, पेड अप, मतलब इतने लोग ने अमाउंट क्या किया, पेड किया। और एक कॉल इन एरियर्स मतलब क्या, ऐसे लोगों को बुलाया तो था, बट इन लोगों ने पैसा दिया क्या, नहीं। दैट इज कॉल्ड एज कॉल इन एरियर्स, उन्होंने पैसा दिया ही नहीं, तो क्या करेंगे, ऐसे इक्विटी शेयर्स वालों को, ये वाले को क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगा, उनका शेयर्स क्या करेगा, वापस ले लेगा। ठीक है, और कोई डाउट? सुनो, अब आएगा, ये तुम्हारा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ था। अब समझो मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अब मेथड क्या है शेयर्स को इशू करने के, देखो दीज आर ऑल मेथड्स बाय विच कंपनी कैन इशू देयर शेयर्स। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज ए पब्लिक ऑफर। ठीक है, क्या आएगा पहला, पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर करने के दो तरीके हैं, मतलब समझा ना, कोई पब्लिक, अगर प्राइवेट कंपनी है वो क्या करेगा, फर्स्ट टाइम जब पब्लिक बनेगा, प्राइवेट कंपनी समझते हैं, किसी के नाम के लिखा रहता है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद क्या हो रहा है उसको पब्लिक। तो फर्स्ट टाइम जब शेयर्स किसको इशू करेगा, पब्लिक को, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक ऑफर। पब्लिक को ऑफर करने के शेयर्स के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज IPO, वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब इनिशियल स्टार्टिंग में जो पब्लिक को अमाउंट क्या करूंगा, ऑफर करूंगा। सेकेंड क्या आएगा, FPO। FPO मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर, एक बार कर चुका हूं, वापस से मान ले 6 महीने 1 साल के बाद कंपनी को वापस से पैसा लगेगा, तो जो फर्दर पब्लिक को शेयर्स ऑफर करेगा उसको क्या बोलेंगे, FPO। क्लियर, सेम एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स होल्डर्स, मतलब कंपनी ने ऑलरेडी शेयर्स होल्डर है, पब्लिक कंपनी है, अब मुझे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेरे शेयर होल्डर्स हो, तुमसे मुझे वापस पैसा चाहिए, तो याद है हम लोग यहाँ पे इशू बात कर रहे थे, राइट्स इशू। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको राइट्स इशू करेगा, याद है, जो मार्केट का प्राइस है, मार्केट प्राइस से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको क्या बोलेगा, मैं तुमको तुम्हारे जिस शेयर्स होल्ड कर रहे हो उसके प्रपोर्शंस में
राइट्स इशू करता हूँ, मतलब तुम जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो तुमको मैं पहले प्रेफरेंस दूंगा शेयर्स लेने के लिए, और शेयर का प्राइस मार्केट प्राइस से सोचो कम होगा या ज़्यादा, कम, तभी तो तू लेगा। बोलेगा भाई मैं तो पहला शेयर होल्डर हूँ तेरा, तो मैं तुझे क्या करता हूँ मार्केट प्राइस से कम में दूंगा, और जो नए वाले उनको मार्केट प्राइस पे दूंगा। तो दैट इज कॉल्ड एज राइट्स इशू करना। कंपनी क्या करेगा, राइट्स इशू करेगा। याद है बोनस, कंपनी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको क्या देगा, एक्स्ट्रा शेयर्स, दैट इज बोनस इशू। बोनस हमेशा याद है, राइट्स इशू और बोनस हमेशा प्रपोर्शन में किया जाता है। जैसे मैंने बोला 1:5, मतलब एक शेयर के बदले कितना आएगा 5। अच्छा ये 1:5 लिखा हो सकता है या तो फिर 5:1, ठीक है, 5 शेयर नया एक के बदले, तो टोटल तेरे पास 6 शेयर्स होगा। अभी मैंने बताया था ना मेरे पास शेयर्स आया 1:5 में ही आया, बजाज फाइनेंस। फिर बोनस हो गया, सेम देखो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो होते हैं ना और टॉप मैनेजमेंट लेवल पे जो होते हैं ना, इनको ये इशू किया जाता है ईसॉस, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, कंपनी के जो मैनेजमेंट बहुत अच्छे टॉप लेवल पे उनको क्या मिलता है, ईसॉस मिलता है। सार्स, ESPS, स्वेट इक्विटी, दीज आर द बाय मेथड्स, उनका एम्प्लॉयज को दिया जाता है ये। लास्ट क्या आएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट्स। मैं पब्लिक को दे ही नहीं रहा हूँ, मैं प्राइवेटली कर दे रहा हूँ। पहले क्या आएगा, उनको राइट्स इशू करेगा, और दूसरा प्रेफरेंशियल्स अलॉटमेंट्स, डिटेल में बात करेंगे। ये सारे मेथड्स है जिससे क्या करेगा कंपनी इशू क्या करेगा, शेयर्स। एक एक को डिटेल में समझते हैं। पहला आएगा देखो पब्लिक ऑफर में क्या आएगा, IPO एंड FPO, देख रहे हैं, पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर ऑफ द शेयर्स। अब समझो क्या होगा, कंपनी है प्राइवेट, एक एग्जांपल ले लो, किसका, कोई कंपनी का नाम, हाँ क्या बोला, साई ट्रांसपोर्ट, ठीक है, चलो क्या नाम लिया, साई ट्रांसपोर्ट, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी क्या करना चाहता है, पैसा इशू करना चाहता है, रेज करना चाहता है। ये क्या हो रहा है, पब्लिक। जब पहली बार ये क्या करेगा, प्राइवेट से क्या बनेगा, पब्लिक। प्राइवेट मतलब समझा ना, उसका शेयर होल्डर्स कम रहेंगे, उसके ओनर्स। अब पब्लिक को भी बुलाना चाहता है, तो पब्लिक को जो करेगा, समझा, पब्लिक को ऑफर करेगा, तो ये पहला लेके आएगा तुम्हारा शेयर्स इशू करेगा। अब शेयर्स को इशू करने के लिए ना दो तरीके हैं, एक फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड्स, समझो क्या होता है, फिक्स्ड समझते हैं ना, फिक्स्ड है, प्राइस फिक्स्ड है। अब मान लीजिए इसने शेयर्स किया था, याद है वहां पे 10 रुपए था, मान लेते हैं हम लोग, इसने जो साई ट्रांसपोर्ट है उसने ना एक शेयर का प्राइस ना, शेयर का प्राइस का रेंज रखता है, शेयर का प्राइस का रेंज है, बोलता है कि 12 रुपए से 15 रुपए पर शेयर। अच्छा ये वेरिएबल हो गया, अपने को क्या बात करना पहले, फिक्स्ड प्राइस मेथड, मतलब मान लो तो कितना बोल दिया, 15। एक शेयर का प्राइस कितना है, 15 रुपए है, जितने शेयर्स खरीदना खरीदो, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड प्राइस मेथड्स, ठीक है। फिक्स्ड प्राइस मेथड में क्या होगा, जो भी कंपनी का जो प्रॉस्पेक्टस होता है, कंपनी का प्रॉस्पेक्टस मतलब पूरा डिटेल्स, कंपनी क्या करता है, क्या मैन्युफैक्चर करता है, कैसा फाइनेंशियल ईयर, पूरा कंपनी के बारे में डिटेल्स, उसको क्या बोलेंगे, प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस में सब कुछ मेंशन किया रहेगा, और शेयर्स का प्राइस फिक्स्ड रहेगा कि 15 रुपए एक शेयर का प्राइस है, जितने शेयर चाहिए उसको सब्सक्राइब करो, क्लियर, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड प्राइस मेथड। देखो अब समझो कंपनी इसमें क्या करेगा, कंपनी को ये कब पता चलेगा कि कंपनी को शेयर्स कितने सब्सक्राइब किया है, ये कंपनी जब सब्सक्रिप्शन एंड हो जाएगा उसके बाद। सब्सक्रिप्शन जो हमेशा दिया जाता है पब्लिक के लिए, जो ऑफर किया जाता है वो 5 डेज के लिए किया जाता है नॉर्मली, कितना, 5 वर्किंग डेज, 5 वर्किंग डेज, सैटरडे संडे ऑफ होता है शेयर मार्केट, इसलिए वो काउंट नहीं होगा, 5 वर्किंग डेज, कम भी हो सकता है पर मैक्सिमम कितना रहता है, 5 वर्किंग डेज के लिए क्या करेगा, पब्लिक को ऑफर करेगा। अब ये पब्लिक को ऑफर कर रहा है ना, देखो मान लो आज का डेट क्या है, 5 को क्या किया, 5 लेट्स कंसिडर जुलाई को किया, और 9 जुलाई तक है, 9 जुलाई को शाम के मैंने बोला लेट्स कंसिडर 7 बजे तक, ठीक है, 7 नहीं होता है, लेट्स कंसिडर वर्किंग के हिसाब से बोलूँ तो मैं 3:30 होता है,
3 भी छोड़ो, चलो 3:30 बजे तक ये लास्ट शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकता हूँ मैं एक्चुअली। 3:30 बजे मार्केट खत्म हो जाता है, शेयर मार्केट बंद हो जाता है। 9 जुलाई के 3:30 बजे हो जाएगा खत्म। इसके बाद पता चलेगा कि कंपनी के कितने शेयर्स क्या है सब्सक्राइब हुए हैं, उसके बाद ही कंपनी को पता चलेगा कंपनी का शेयर सब्सक्राइब हुआ। अब कंपनी का शेयर सब्सक्राइब हुआ, इसके बाद कंपनी चाहेगा तो अपने शेयर्स को, शेयर्स का देखो कितना रुपए बात किया था हम लोग ने, 15 रुपए ना, 15 रुपीज पर शेयर, और यही 15 रुपीज मान लो ये है। और कंपनी का ध्यान से समझना, इसका फेस वैल्यू, कंपनी ने फेस वैल्यू कितना रुपया था, 10 रुपए। कंपनी का फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपए। कंपनी का फेस वैल्यू है 10, पर शेयर का प्राइस कितना है, 15। इसको बोला गया शेयर एट प्रीमियम। क्या बोला, शेयर एट प्रीमियम। क्या कंपनी शेयर्स प्रीमियम पे सेल कर सकता है, ऑफर कर सकता है? हाँ, यस। फॉर एग्जाम्पल याद है, इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10। शेयर का प्राइस कभी 10 नहीं होता। कंपनी का शेयर का प्राइस 500, 1000, 200, 300 इतना होता है। तो 10 रुपए के ऊपर जितना है वो, उसको क्या बोला, शेयर इज एट प्रीमियम। तो शेयर्स प्रीमियम पे अलाउ होता है क्या सेल करना? हाँ, होता है। क्या बोला, समझा? यहाँ पे सब लिखा है, ठीक है। सारे टाइप्स के शेयर्स प्रीमियम पे सेल किया जा सकता है। हाँ, ये देखो यहाँ पे लिखा है सारे, फिक्स प्राइस, पब्लिक इश्यूज, राइट इश्यूज, इश्यूज। पढ़ लेते, देखो क्या लिखा है। अंडर दिस मेथड द कंपनी stated in its prospectus the quantity and the price at which the shares are offered to the public. The subscribers or investors are asked to pay a certain proportion of face value of the shares or entire issue price along with the application. जो तुम application दोगे उसके साथ क्या बोलेगा, एक certain proportion पैसा दो, या दो फिर पूरा, नॉर्मली पूरा मांगता है, ठीक है। The company comes to know demand of its shares only after the सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड्स। समझा? जब सब्सक्रिप्शन पीरियड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, उसके बाद ही समझेगा कि कंपनी को शेयर्स का कितना डिमांड आया है। बराबर? कंपनी कैन इश्यूज शेयर्स एट पार और प्रीमियम। व्हाट इज इन बाय शेयर्स एट पार? शेयर्स एट पार, जितना फेस वैल्यू है उतना ही शेयर का प्राइस है, दैट इज कॉल्ड एज शेयर्स एट पार। शेयर्स एट प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। लोअर भी हो सकता है, बट लोअर पे तो ऑब्वियसली नहीं करेगा, इतना तो सुन जाता है। फिक्स्ड प्राइस मेथड इज यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इश्यूज, दैट इज पब्लिक इश्यूज, राइट इश्यूज एंड ईसॉस। सबके लिए क्या यूज किया जाता है, फिक्स्ड प्राइस मेथड। फिक्स्ड प्राइस मेथड में मतलब क्या होगा, शेयर्स का प्राइस क्या होगा, फिक्स, चेंज नहीं होता है। इसका भाई आएगा, देखो सेकेंड मेथड आएगा। अच्छा, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, यहाँ पे वही लिखा है, ठीक है। जैसे कि देखो मान लो शेयर्स का देखो फेस वैल्यू 100 है, पर कितने पे बेच रहा हूँ, 150, तो 50 रुपये जो एक्स्ट्रा हुआ उसको क्या बोला, प्रीमियम। क्या बोला, प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम है, इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। फॉर एग्जांपल देखो ये जो है ना, अच्छा जो प्रीमियम अमाउंट है 50 रुपये, वो अलग से अकाउंट में डाला जाता है, ठीक है। उसको जिस अकाउंट में डालेंगे उसको बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट अकाउंट। क्या बोला, समझा? 50 रुपये जो एक्स्ट्रा है उसको किस में अकाउंट में डाला, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, उसको अलग से रखेंगे। वो पैसा देखो कैसे लिखा है, इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड में कभी भी उसको यूज नहीं कर सकता, वो प्रीमियम अमाउंट रखा है। हाँ, इसको कहाँ पे यूज कर सकता हो, पहला इट कैन बी यूज फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। समझा? मुझे बोनस तुमको अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना है बोनस, तो उसमें ये पैसा यूज कर सकता हो। सेकेंड, इट कैन राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। समझा? जो इनके एक्सपेंसेस है उसमें खत्म करने के लिए, उसमें यूज करने के लिए पैसा यूज कर सकता हो। टू राइट ऑफ कमीशंस पेड अप और डिस्काउंट अलाउ और एक्सपेंसेस इनकर और इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। समझा? जब मैं शेयर्स को इशू कर रहा हूँ या डिबेंचर्स को इशू कर रहा हूँ तो उसमें एक्सपेंस आया रहेगा। ये ऐसे नहीं होता है, इसके लिए बैंक लगता है, बैंक पूरा प्रोसीजर करता है, लेंदी करता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है,
ये सारे जो भी एक्सपेंस बेयर करेगा कंपनी, बैंक थोड़ी फ्री में करेगा, ये सब मैं भी कर सकता हूँ। लास्ट, टू पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। याद है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो सकता है? प्रेफरेंस शेयर्स याद है, उनका पैसा क्या होगा? रिडीम, मतलब उनको क्या करते थे? रिडीम करना मतलब याद है, उनका जो पेमेंट स्टार्टिंग में दिया था उनको क्या करेंगे? रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल्स। तो उसमें भी क्या कर सकता हूँ मैं? इसको पैसे को, ये प्रीमियम अमाउंट जो मैं ले रहा हूँ वो यूज कर सकता हूँ। क्लियर? तो पहला क्या था? फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस में क्या होगा? कंपनी ने जो एक प्राइस रखा वही फिक्स हो गया, अब वैल्यू चेंज नहीं होता। जैसे 15 रुपये एग्जाम्पल लिया हम लोग ने, दैट इज कॉल्ड फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस में भी और समझो फेस वैल्यू से ज़्यादा अगर प्राइस रहेगा तो उसको क्या बोला? शेयर्स एट प्रीमियम। शेयर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम पे शेयर सेल कर सकता है, हाँ, पर जो प्रीमियम अमाउंट होएगा, राइट, फेस वैल्यू मान लो 10, प्रीमियम 15 भेजो मतलब 5 रुपये, वो 5 रुपये को किसके अलग अकाउंट में डालना पड़ेगा, उसको क्या बोला? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। वो पैसा मैं सिर्फ यहीं पे यूज कर सकता हूँ, और डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं। इतना क्लियर? दूसरा मेथड इज कॉल्ड एज बुक बिल्डिंग मेथड्स। बुक बिल्डिंग मेथड्स मतलब समझो, अब यहाँ पे शेयर्स का प्राइस फिक्स रहेगा क्या? नहीं, एक शेयर का प्राइस का रेंज दिया जाता है। अब रेंज समझो, मैंने जो 15 रुपये लिखा था ना, अब यहाँ पे वही शेयर का प्राइस है 10 से 15 रुपये पर शेयर्स, मैंने रेंज रखा। अब शेयर्स क्या करेंगे? लोग सब्सक्राइब करेंगे। अब सब्सक्राइब करो और तुम लोग बताओ, ज्यादा लोग 10 रुपये पे शेयर खरीदना चाहते हो या 15 पे? है, अच्छी बात है, तुम 10 पे खरीदो, बट डिपेंड्स ऑन क्या रहे डिमांड। 15 पे भी कोई बोल रहा होगा मैं ज़्यादा पैसा देके खरीदना चाहता हूँ, तो क्या होता है? ये होगा, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाद, अच्छा, ये जो लोअर लेवल है इसको बोला फ्लोरिंग प्राइस। क्या बोला? फ्लोरिंग प्राइस। और ये देख रहा है ये हाईएस्ट है, ठीक है, उसको कैप प्राइस बोला जाता है, देखा है? कैप प्राइस। और इसको वर्ड बोला सीलिंग प्राइस। क्या बोला इसको? सीलिंग प्राइस, मतलब हाईएस्ट। फ्लोर समझते ना, फ्लोरिंग, और ये क्या हो गया? सीलिंग, मतलब ये हाईएस्ट और ये लोएस्ट। ये दोनों का देखेंगे कितना डिमांड आ रहा है, इसके हिसाब से एक प्राइस डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, सीलिंग प्राइस को एक और वर्ड बोला कैप प्राइस। क्या वर्ड बोला? कैप प्राइस, ठीक है। देखो इन्वेस्टर्स क्या करेगा? बिड करेगा। बिड करेगा मतलब समझता ना, मैंने शेयर्स को बोला 10 से 15 लो, तो तुम लोग क्या करोगे? शेयर्स को बिड, बोली लगाओगे। बोली लगाया, शेयर्स के लिए तुम लोग ने अप्लाई किया, कितना प्राइस पे आ रहा है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि शेयर्स का प्राइस क्या रखना है। क्लियर? ये देखो यहाँ पे, देखो बिडिंग मेथड कितने दिन के लिए रखा जाता है मैंने बताया? 5 दिन। 5 दिन के बाद क्या होगा? खत्म। उसके बाद ही पता चलेगा शेयर्स कितना सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब हुआ है, अंडर सब्सक्राइब हुआ, और सब्सक्रिप्शन एट पार। पार मतलब समझा, जितना इशू किया उतना ही लोगों ने डिमांड किया है, ये दोनों होता है, ठीक है। अब देखो इसमें भी कैसा होता है, पढ़ लेते हैं। देखो क्या हुआ, अंडर दिस मेथड issuers company determine the number of shares and issue price at which share will be sold by bidding process। bidding समझा ना? bidding होता है, the company issue a red herring prospectus which contain price range or price band and ask the investors to bid on it। समझा? तुम लोग अपने में बिड करो, बोली लगाओ, समझा? तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करेगा, उसमें क्या इशू करेगा? प्राइस का रेंज, और जो इन्वेस्टर्स है उनको क्या बोलेगा? बिड करो। द लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड इज कॉल्ड एज फ्लोर प्राइस एंड द हाईएस्ट एंड इज कॉल्ड एज कैप प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। जैसे उसमें बताया था 10 से 15, तो 10 रुपए क्या हो गया? फ्लोर प्राइस। 15 क्या हो गया? सेलिंग प्राइस और कैप प्राइस। The final price at which the shares are offered to investor is called as cut off price। समझा? हो सकता है कि मान ले 10 रुपए था और यहाँ पे 15 था, पर शेयर्स इशू किया जा रहा है 12 रुपए, तो 12 रुपए को क्या बोला? कट ऑफ प्राइस। या फिर मान ले 15 पे इशू करा तो उसको क्या बोलूंगा? कट ऑफ प्राइस। 3 प्राइस समझा? पहला क्या आएगा? फ्लोरिंग प्राइस,
दूसरा क्या आएगा सीलिंग और कैप प्राइस, और थर्ड क्या आएगा बीच में कट ऑफ प्राइस। उसके बाद इतना क्लियर। इसके बाद देखो यहाँ पे इन्वेस्टर कैन बिड any number of shares that they are willing to buy at any price within the price band. Bidding is kept open for 5 days. समझा, कोई भी प्राइस रेंज में जितना खरीदना खरीद लो। कितने दिन के लिए रखा जाता है ओपन? 5 days के लिए। The bid along with application money is to be submitted to the lead merchant bankers called as book runners who enters bid in a book. देखो आप समझो, ये कंपनी पैसा नहीं लगता अपने अकाउंट में, इसके लिए अलग से अकाउंट भी बनाया जाता है, बात करेंगे। देखा यहाँ पे ना कोई तो बैंकर्स आएगा, वो एक बुक बनाएगा, उसको क्या बोला? बुक रनर। तो जितने लोगों ने पैसा जो दिया ना वो इधर रहेगा, कंपनी का अकाउंट में भी नहीं जाएगा। क्लियर? आफ्टर बिडिंग इज ओवर, कंपनी फिक्स्ड कट ऑफ प्राइस बेस्ड ऑन द हाईएस्ट और बेस्ट प्राइस एट व्हिच ऑल शेयर्स कैन बी ऑफर और सोल्ड। Company issue a prospectus which contain the final price. Book building method is used for public issues, that is IPO and FPO. समझा क्या करेगा? अप्लाई किया, 10 से 15 रेंज दिया था, कट ऑफ जहाँ पे ज़्यादा डिमांड आएगा उसके हिसाब से तुम लोग ने दिया, मैं फाइनल प्रॉस्पेक्टस इशू करूँगा, बोलूँगा कि तुम लोगों का डिमांड इतना है, ये प्राइस पे तुमको इशू किया जा रहा है। ठीक है, देखो लीड मर्चेंट बैंकर्स क्या होता है? देखो इंस्टीट्यूशन एंगेज इन इशू मैनेजमेंट इधर बाय मेकिंग अरेंजमेंट टू बाय और सेल सिक्योरिटीज ऑफ इशूइंग कंपनी और एक्ट एज अ मैनेजर और प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विस। मतलब बैंक जो क्या करेगा, कंपनी को इशू करने के लिए शेयर्स हेल्प करेगा, या तो फिर एज अ क्या काम करेगा वो? एडवाइजरी सर्विस। मैंने बोला ना पहले, ये सारा काम बैंक करता है, बैंक ही प्राइवेट कंपनी से पब्लिक लेके जाएगा, तो एज अ क्या काम करता है वो? एडवाइजरी, एडवाइस करेगा, पूरा चीज़ें प्राइवेट से पब्लिक लेके जाएगा। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, ये तो नहीं हो सकता। देखो कंपनी एक्ट प्रोहिबिट अ कंपनी टू इशू इट्स शेयर्स एट अ डिस्काउंट। शेयर्स को डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करने के लिए कौन प्रोहिबिट करता है? RBI. However, it may be allowed in a certain exception cases like when shares are issued to its creditor, when the debt are converted into shares under a restoration or debt restructuring scheme as per RBI और Banking Regulation Act 1949। मतलब क्या मालूम है? याद है फेस वैल्यू कितना था? 10। ऐसा हो सकता है कि 10 के नीचे मैं शेयर्स इशू करूं? ये पॉसिबल नहीं है। शेयर्स एट पार पे इशू कर सकता हूँ, हाँ। शेयर्स एट प्रीमियम पे, हाँ। शेयर्स एट डिस्काउंट पे नहीं, ये अलाउ ही नहीं है। हाँ, एक्सेप्शनल कुछ केसेस में हो सकता है। वो एक्सेप्शनल केस कौन सा है? कि मान लो मैं उनको दे रहा हूँ जो जिनका ऊपर मेरा डेट है, और वो डेट को किस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ? शेयर्स में। समझा? मैं उन लोगों को शेयर्स इशू करो जिनके ऊपर में कंपनी का क्या है? डेट। तो उनको मैं बोला ये काम करो, डेट को किस में कन्वर्ट कर दो? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके तुम्हारा क्लियर कर देता हूँ। तो उनको ही मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज शेयर्स एट डिस्काउंट इशू करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? कंपनी में एक पब्लिक ऑफर थ्रू 2 मेथड्स। पब्लिक को अब तुम्हें शेयर्स ऑफर करना है तो 2 मेथड्स होगा। पहला क्या आएगा? IPO एंड दूसरा FPO। IPO मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग समझो, प्राइवेट कंपनी याद है बताया था, प्राइवेट कंपनी से किस में जा रहा है वो? पब्लिक। तो फर्स्ट टाइम लाइफ में कंपनी अगर शेयर इशू करता है तो उसको क्या बोलेंगे? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या बोला? समझा? फर्स्ट टाइम प्राइवेट से कंपनी पब्लिक में आया और फर्स्ट टाइम जो शेयर्स पब्लिक को ऑफर करेंगे उसको क्या बोलेंगे? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है? और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में बताओ, अच्छा इसके पहले सोचो जो शेयर्स था वो किसके पास था? प्राइवेट लोगों के पास। इसके बाद क्या हो गया? पब्लिक के पास। अब पब्लिक के पास हो गया तो ये क्या होगा? शेयर मार्केट में क्या करेगा? ट्रेड करेगा। क्या करेगा? ट्रेड। मतलब बाय एंड सेल कर सकता हूँ। ओपन मार्केट बोला। ओपन मार्केट मतलब तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज विच इज NSE एंड BSE पे क्या होगा? उस पर लिस्ट होगा और उसके बाद क्या सकता है? ओपन मार्केट में ट्रेड होएगा।
दैट इज कॉल्ड एज IPO. देखो, initial public offers refer to the public process of offering shares to the of a company to the public for the first time. A new company or an existing company which had raised its capital earlier from promoters or other investor may offer its shares to the public when it is needed to of fresh funds. The first time the company offer its shares to the public is called as initial public offer. अच्छा, ये ऐसा भी कर सकता है. पता है, कंपनी जब रहता है, पब्लिक होता है, तो इसके पहले उसके ऑलरेडी ये होते हैं, कंपनीज के प्रमोटर्स होते हैं और कंपनी के कुछ प्राइवेट शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा डाला है. पता है ना. फॉर एग्जाम्पल ले लो जोमेटो. तुझे क्या लगता है जोमेटो में क्या एक ओनर ने पैसा डाला है? एक्चुअली अभी वो पब्लिक हो चुका है, तो हाँ स्टार्ट है तो भी नहीं डाला है. कंपनी जब पब्लिक हो रहा था उसके पहले उसके प्रमोटर्स होंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे. एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे ना, अगर मुझे उनको भी ना जो शेयर्स इन्वेस्ट किया था, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको भी आउट करना है, उनको उनका पैसा देके निकलना है, तो उसके लिए भी क्या कर सकता हूँ मैं? IPO लाते हैं. और एक्चुअली इसके लिए ही IPO लाया जाता है. जो ऑलरेडी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया ना, उनको बाहर, उनको कंपनी से वो बोलते हैं भाई IPO लाओ, पब्लिक से पैसा उठाओ और हमारा पैसा देके एग्जिट कराओ. ये इसके लिए ही मेन किया जाता है. और जब भी IPO आएगा ना, तो पब्लिक के लिए आए, तो पब्लिक को चूना लगाते हैं और इनको बाहर करते हैं. लिटरली बोलता यही होता है. इसलिए IPO में पैसा नहीं डालने का. सच बता रहा हूँ, ऐसे ही होता है. दिख रहा है? An existing which has raised its capital earlier from promoters और investors, उनको आउट मारेगा. IPO का वही होता है. IPO में मैंने खुद पैसे डाले हो, 50% एक दिन में प्रॉफिट, -50% 6 महीने में. समझ रहे हैं? इसका एग्जाम्पल बताता हूँ. देखो IPO, अच्छा पूरा पढ़ लो. देखो, बिफोर IPO कंपनी इज नॉट लिस्टेड कंपनी एंड इट्स शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड, but after IPO company becomes listed company and its shares can be bought and sold by the investor in the open market. A company can make IPO through fixed price issue methods और book building methods. दोनों से कर सकता है. यहाँ पे देखो मैं तुम्हें रियल लाइफ का IPO दिखा रहा हूँ. कंपनी पब्लिक होते ही रहता है. जो तुम्हें नाम नहीं सुना रहेगा, ये देखो दो है जहाँ से मैं करता हूँ. एक फर्स्ट है चित्तौड़गढ़, ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे सारी चीज़ें बताएं. और दूसरा आएगा, देखो इसका नाम ही है IPO वॉच. समझा? दोनों पे डिटेल्स मिलता है. कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताता हूँ नॉलेज के लिए, सुनो. लिस्ट, ये सारे IPO आने वाला है, मतलब ये सारे प्राइवेट कंपनी किस में कन्वर्ट होंगे? अभी पब्लिक में. पब्लिक से पैसा लेने वाला है. देखो एंथेम बायोसाइंस है, देखो ट्रैवल फूड सर्विसेज है, स्राइजैक क्या है, इंडोगल्फ, SDB फाइनेंशियल, संभव स्टील ट्यूब्स, ये तो नहीं, कल्पत्रु सुना रहेगा ना, कल्पत्रु. ये देखो ये सारे क्या है? कंपनीज है. दिख रहा है? अब ये क्या है? सब्सक्रिप्शन के लिए अलाउ, ओपन एंड क्लोज, मतलब इस दिन इसका सब्सक्रिप्शन. अच्छा ये सब जा चुका है, जून में जा चुका ना. ये देखो फॉर एग्जांपल, देखो 26 जून को चालू हुआ और कितने तक था? 30 जून तक के लिए क्या था? अलाउ था. 26, 27, 28, 29, 30, 26 से 30, 26 को बोलना, 30 को 5-6 दिन के लिए ओपन था. जैसे कॉल्ड एज, इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई. शेयर्स का क्या कर सकते हो? अप्लाई. इसके बाद देखो ये है जुलाई में, ये देखो आने वाले मेटा, इन्फोटेक, ये सारे दिख गए. सिल्की, पुष्प आ गया ना ये सब. ये अभी अप्लाई कर सकता हूँ मैं. यहाँ से तुझे दिख रहा है अपकमिंग सारे IPOs मिलेंगे, मतलब सारे कंपनीज पब्लिक होने वाला है. ये देखो SMEs IPO, स्मॉल मीडियम IPOs दिखता है. तो यहाँ से तुझे सारे IPO का लिस्ट मिलेगा. और यहाँ पे देखो ये दूसरा है ना, अगर मुझे किसी के बारे में दिख रहा है, वहाँ पे जो था यहाँ पे भी बता रहे. अब यहाँ पे मान लो ये तुझे एक्स्ट्रा चीज़ें बता दो. फॉर एग्जांपल देखो
ये देखो सिरोजी जेनेसिस दिख रहा है ये। अच्छा यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें, आईपीओ जीएमपी, ये टेक्स्ट बुक नहीं है। जीएमपी मतलब होता है ग्रे मार्केट प्राइस। क्या होता है? ग्रे मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ में, पब्लिक होने से जस्ट पहले अभी शेयर्स क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। शेयर्स अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो ये तो रियल मार्केट है ना, मार्केट के पीछे भी गेम चल रहा है। तो ग्रे मार्केट में मतलब मार्केट के बाहर इसको लेके लोगों में क्या सेंटीमेंट है, क्या बोला, समझा? इससे समझ में आ जाता है कि जब ये प्राइवेट से पब्लिक लिस्ट होगा ना तो शेयर का प्राइस ऊपर भागेगा या नीचे, ये पता किया जा सकता है। बेस्ट है ना? अरे मेरे को ये पता चल जाए कि ये शेयर्स का प्राइस भागने वाला है तो मैं शेयर्स खरीद लूंगा, जैसे पब्लिक हुआ बेच दूंगा। द मोमेंट पब्लिक हुआ तभी का तभी शेयर बेच कर सकता हूँ। हाँ मैंने खुद बेचे 50% पे एक दिन में, समझे क्या? 1 लाख रुपए डाला, मुझे मालूम है 4 दिन के बाद क्या आएगा, 1.5 लाख। 100% यस, यहाँ से पता किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एज आईपीओ जीएमपी। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिख रहा है, एग्जाम्पल बताते देखो। फॉर एग्जाम्पल दिख रहा है 7 to 9 जुलाई है, इसका ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है 240। नहीं यहाँ पे नहीं बताया। इसको देखो शेयर का प्राइस दिख रहा है, ये यहाँ पे शेयर का प्राइस दिख रहा है, यहाँ पे कितना है 161। ग्रे मार्केट कितना चल रहा है 40%। मतलब समझा, जब ये प्राइवेट से पब्लिक होएगा तो 161 + 40 कितना हो गया 201 रुपये पे लिस्ट होएगा। मतलब मैंने शेयर्स का मैं डाला कितना है 161 रुपीज़ एक शेयर का, मिलेगा कितना 40 लिस्ट होएगा, कितना परसेंट गेन 24। अरे 25% एक दिन में मिलेगा। जिसका दिख रहा है ये, जिसका डैश है उसका नहीं आइडिया ग्रे में मार्केट प्राइस में चल रहा है। तो यहाँ से तुम लोग एक्चुअली डिटेल में सब कुछ पता कर सकते हो। ये 2 वेबसाइट्स है, बट लॉन्ग टर्म में अंडरस्टैंड वन थिंग, लॉन्ग टर्म में अगर इसको शेयर्स को रखोगे अकाउंट में तो ये लॉस में कन्वर्ट होएगा। 90% 100 पकड़ सकते हो, किस में हो जाएगा वो? क्योंकि ऑब्वियसली जब कंपनी, तू दिमाग लगा, अगर कंपनी प्राइवेट से पब्लिक जा रहा है तो तुझे क्या लगता है, तुझे शेयर सस्ते में देगा? तुझे क्या देगा, महंगे में देगा शेयर्स। कोई भी प्राइवेट से पब्लिक जा रहा तो ऐसे ही करता है। नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज, दूसरे कहेगा फर्दर पब्लिक ऑफर, एफपीओ। अब समझो एफपीओ कब आता है, आईपीओ अप्लाई कर दिया, प्राइवेट से क्या हो गया पब्लिक, अब कंपनी को शेयर्स फ्यूचर में वापस चाहिए, फ्यूचर में वापस से पैसा चाहिए, तो क्या करेगा, और वापस क्या करेगा, शेयर्स के लिए क्या करेगा, लोगों को बोलेगा सब्सक्राइब करो। दैट इज कॉल्ड एज फर्दर पब्लिक ऑफर। मतलब एक बार स्टार्टिंग में आईपीओ लाया था, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लोगों को, अगर कंपनी को वापस पैसे की जरूरत है तो वापस जो शेयर्स इशू करेगा उसको क्या बोलूंगा मैं, फर्दर पब्लिक ऑफर, विच इज एफपीओ। देख लो, when a company issues shares to the public after an IPO is called as further or follow on public offer. Thus every issue of shares by listed company after IPO is called as FPO. FPO leads to an increase in the subscribed capital of the company. Clear? इसमें कोई डाउट? देख लो कोई, गो थ्रू करो, कुछ भी डाउट आता पूछो पूरा।